नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका सुप्रीत पांडे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे CPCT परीक्षा के ये 50 महत्वपूर्ण MCQs क्वेश्चन। हर प्रश्न के लिए आपको मिलेगा थोड़ा प्रश्न। पहले खुद उत्तर सोचिए और उसके बाद सही उत्तर देखिए। अगर आप MP पटवारी CPCT की तैयारी कर रहे हो तो वीडियो ज़रूर देखिए और अपना स्कोर कमेंट में बताइए। चलिए शुरू करते हैं। MS वर्ड में ट्रैक चेंज का मुख्य उपयोग क्या है? डॉक्यूमेंट के लिए एडिट को रिकॉर्ड करना, कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना, इंटरनेट कनेक्ट करना, फाइल को कंपेयर करना, डॉक्यूमेंट के किए गए एडिट को रिकॉर्ड करना। MS वर्ड में मेल मर्जर का उपयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है? एक ही फॉर्मेट का पर्सनलाइज्ड डॉक्यूमेंट कई रिसिपिएंट को बनाना, वायरस स्कैन करना, इमेज कंप्रेस करना, स्प्रेडशीट कैलकुलेट करना। एक ही फॉर्मेट का पर्सनलाइज्ड डॉक्यूमेंट कई रिसिपिएंट को बनाना। MS वर्ड में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन का समान उपयोग क्या है? फ्रंट साइज बढ़ाना, फ्रंट कलर बदलना, पेज डिलीट करना, फाइल सेव करना, पेज बढ़ाना। MS वर्ड में फॉर्मेट पेंटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? फॉर्मेटिंग को दूसरे टेक्स्ट पर लागू करने के लिए, टेक्स्ट डिलीट करने के लिए, पेज प्रिंट करने के लिए, टेबल बनाने के लिए। फॉर्मेटिंग को दूसरे टेक्स्ट पर लागू करने के लिए। MS वर्ड में हेडर और फुटर समानतः क्या दिखाई देता है? पेज को ऊपर और नीचे, केवल बीच में, केवल मार्जिन के बाहर, केवल फर्स्ट पेज में। पेज को ऊपर और नीचे करने के लिए एक्सेल एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस का उदाहरण कौन सा है? A1 $A1 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 B है $A1। एक्सेल को मिक्स्ड रेफरेंस का उदाहरण कौन सा है? A1 $A1 $A1 दोनों C और D में से कोई एक। C है $A1। एक्सेल में IF फंक्शन का मुख्य उपयोग क्या है? लॉजिकल कंडीशन चेक करना, केवल एडिशन करना, वर्कशीट डिलीट करना, फाइल रीनेम करना। लॉजिकल कंडीशन चेक करना। एक्सेल का काउंट IF फंक्शन किस के लिए प्रयोग किया जाता है? किसी कंडीशन को पूरा करने वाला सेल की संख्या गिनने के लिए, सभी सेल को जोड़ने के लिए, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करने के लिए, चार्ट डिलीट करने के लिए। किसी कंडीशन को ए वाला सही है कि किसी कंडीशन को पूरा करने वाले सेल की संख्या गिनने के लिए। एक्सेल का भी लुकअप समान उपयोग क्या है? टेबल से पहले कॉलम के वैल्यू खोजकर संबंधित डाटा प्राप्त करना, केवल सेल रंगना, वर्कशीट प्रिंट करना, फार्मूला हटाना। टेबल से पहले कॉलम में वैल्यू खोजकर संबंधित डाटा प्राप्त करना। एक्सेल में कंडीशन फॉर्मेटिंग का उपयोग किस लिए किया जाता है? कंडीशन के आधार पर सेल की फॉर्मेटिंग बदलने के लिए, कंप्यूटर बंद करने के लिए, इंटरनेट खोलने के लिए, वर्कशीट डिलीट करने के लिए। कंडीशन के आधार पर सेल की फॉर्मेटिंग बदलने के लिए। एक्सेल में फ्रीज पेन्स का उपयोग किस लिए किया जाता है? कुछ रो कॉलम और स्क्रॉल करते समय विजुअल रखने के लिए, फाइल को परमानेंटली लॉक करने के लिए, फार्मूला हटाने के लिए, चार्ट बनाने के लिए। कुछ रो कॉलम को स्क्रॉल करते समय विजुअल रखने के लिए। एक्सेल में पिवोट टेबल का मुख्य उद्देश्य क्या है? बड़े डाटा का समरी और एनालिसिस करना, केवल टाइपिंग करना, ऑपरेटिंग सिस्टम स्थापना, पासवर्ड जनरेट करना। बड़े डाटा का समरी और एनालिसिस करना। एक्सेल में -d div/0
दैट एरर सामान्यतः कब आता है? किसी संख्या को 0 से डिवाइड करने पर, फाइल सर्वर करने के लिए, शीट प्रिंट करने के लिए, टेक्स्ट बोल्ड करने के लिए। किसी संख्या को 0 से डिवाइड करने के लिए। एक्सेल में ऑटोफिल का उपयोग किस लिए किया जाता है? सीरीज या फार्मूला को ऑटोमेटिकली एक्सटेंड करने के लिए, कंप्यूटर शट डाउन करने के लिए, ब्राउज़र खोलने के लिए, वायरस हटाने के लिए। सीरीज या फार्मूला को ऑटोमेटिकली एक्सटेंड करने के लिए। एक्सेल में डाटा वैलिडेशन का उपयोग किस लिए किया जाता है? सेल में अलाउड डाटा इनपुट को कंट्रोल करने के लिए, हार्ड डिस्क फॉर्मेट करने के लिए, ईमेल भेजने के लिए, स्लाइड चलाने के लिए। सेल में अलाउड डाटा इनपुट को कंट्रोल करने के लिए। पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर का उपयोग किस लिए किया जाता है? पूरे प्रेजेंटेशन में कॉमन डिजाइन लेआउट कंट्रोल करने के लिए, केवल ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए, इंटरनेट ब्राउजिंग के लिए, कि फाइल कंप्रेस करने के लिए। पूरे प्रेजेंटेशन में कॉमन डिजाइन लेआउट कंट्रोल करने के लिए। पावर पॉइंट में ट्रांजिशन किससे संबंधित है? एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाना विजुअल इफेक्ट है, कि टेस्ट स्पेलिंग करना, स्पेस एक्सेल फार्मूला, पासवर्ड सिक्योरिटी। एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाने का विजुअल इफेक्ट। पावर पॉइंट में एनिमेशन किस पर लागू की जा सकती है? स्लाइड के ऑब्जेक्ट जैसे टेक्स्ट और इमेज पर, केवल ऑपरेटिंग सिस्टम पर, केवल प्रिंटर पर, केवल हार्ड डिस्क पर। स्लाइड के ऑब्जेक्ट जैसे टेक्स्ट और इमेज पर। प्रेजेंटेशन में स्पीकर नोट्स का उपयोग किस लिए किया जाता है? प्रेजेंटर के अतिरिक्त नोट्स रखने के लिए, स्लाइड डिलीट करने के लिए, कि कंप्यूटर फॉर्मेट करने के लिए, इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए। प्रेजेंटर के अतिरिक्त नोट रखने के लिए। HTTPS में इंस्क्रिप्शन के लिए सामान्यतः किस सिक्योरिटी प्रोटोकॉल फैमिली का उपयोग होता है? TLS का, FTP का, SMTP का, POP3 का, TLS का। DNS का मुख्य कार्य क्या है? डोमेन नेम को IP एड्रेस में रिसॉल्व करना, फाइल प्रिंट करना, कीबोर्ड कंट्रोल करना, इमेज एडिट करना। डोमेन को IP एड्रेस से रिसॉल्व करना। DHCP का मुख्य कार्य क्या है? नेटवर्क डिवाइस को IP कॉन्फ़िगरेशन ऑटोमेटिकली देना, ईमेल इंसरिप्ट करना, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट करना, एंटीवायरस अपडेट करना। नेटवर्किंग डिवाइस को IP कॉन्फ़िगरेशन ऑटोमेटिकली देना। HTTP का डिफ़ॉल्ट पोर्ट सामान्यतः कौन सा है? 80 है, 21 है, 25 है, 110 है, 80 है। HTTPD का डिफ़ॉल्ट पोर्ट सामान्यतः कौन सा है? 443, 222, 53, 8080, 443 है। FTP का उपयोग मुख्यतः किस लिए किया जाता है? फाइल ट्रांसफ़र के लिए, वेब पेज स्टाइलिंग, डाटाबेस इंक्रिप्शन, वर्ड प्रोसेसिंग, फाइल ट्रांसफ़र। SMTP का मुख्य उपयोग क्या है? ईमेल भेजने के लिए, वेब ब्राउजिंग के लिए, फाइल कंपेरिजन के लिए, इमेज एडिटिंग के लिए, ईमेल भेजने के लिए। IMAP का उपयोग किसे संबंधित है? ईमेल को सर्वर पर मैनेज एक्सेस करना, वीडियो रिकॉर्डिंग करना, स्प्रेडशीट कैलकुलेशन, हार्डवेयर इंस्टॉलिंग। ईमेल को सर्वर पर मैनेज एक्सेस करना। IPv4 एड्रेस को लंबाई कितनी होती है? 32 बिट्स, 64 बिट, 128 बिट्स, 16 बिट, 32 बिट्स। IPv6 एड्रेस की लंबाई कितनी होती है? 32 बिट्स, 64 बिट्स, 128 बिट्स, 256 बिट्स, 128 बिट्स।
लैन की तुलना में बैंड समानता किस क्षेत्र को कवर करता है? बहुत बड़ा जियोग्राफिकल एरिया, केवल एक रूम, केवल एक कीबोर्ड, केवल एक कंप्यूटर। बहुत बड़ा जियोग्राफिकल एरिया। मैक एड्रेस किससे संबंधित है? नेटवर्क इंटरफेस की हार्डवेयर लेवल आइडेंटिफिकेशन, वेबसाइट या टाइटल, ईमेल सब्जेक्ट, फाइल एक्सटेंशन। नेटवर्क इंटरफेस की हार्डवेयर लेवल आइडेंटिफिकेशंस। वीपीएन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सिक्योर प्राइवेट नेटवर्क कनेक्शन बनाना, रैम बढ़ाना, प्रिंटर स्पीड बढ़ाना, मॉनिटर रिजोल्यूशन बढ़ाना, रिसोर्स प्राइवेट नेटवर्क कनेक्शन बनाना। रैनसमवेयर समानतः क्या करता है? डाटा को इंस्पेक्ट लॉक करके पेमेंट मार्क करता है, कंप्यूटर की स्पीड हमेशा बढ़ाता है, प्रिंटर इंस्टॉल करता है, केवल इमेज बनाता है, डाटा को इंस्पेक्ट लॉक करके पेमेंट मांग सकता है। सोशल इंजीनियरिंग अटैक में अटैकर मुख्यतः किसका फायदा उठाता है? ह्यूमन फिजियोलॉजी, ट्रस्ट, मॉनिटर रिजोल्यूशन, प्रिंटर स्पीड, सीपीयू टेम्परेचर। ह्यूमन फिजियोलॉजी, ट्रस्ट। ब्राउट फोर्स अटैक का उद्देश्य क्या है? पासवर्ड क्रेडिनल के बारे में गाइज से खोजने का प्रयास, फाइल को प्रिंट करना, रैम अपग्रेड करना, वेबसाइट डिजाइन करना। पासवर्ड क्रेडिनल के बारे में घुस से खोजने का प्रयास। टू फैक्टर एंटिफिकेशन का उद्देश्य क्या है? लॉगिन सिक्योरिटी की एक अतिरिक्त लेयर देना, इंटरनेट स्पीड डबल करना, स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाना, स्क्रीन ब्राइटनेस कंट्रोल करना। लॉजिक सिक्योरिटी की एक अतिरिक्त लेयर देना। डिजिटल सिग्नेचर का मुख्य उद्देश्य क्या है? डिजिटल डॉक्यूमेंट मैसेज की अथेंटिसिटी और इंटीग्रिटी वेरीफाई करने में मदद, फाइल साइज बढ़ाना, वीडियो कंप्रेस करना, रैम साफ करना। डिजिटल डॉक्यूमेंट मैसेज को अथेंटिसिटी और इंटीग्रिटी वेरीफाई करने में मदद करना। हशिंग का मुख्य उपयोग किसमें होता है? डाटा इंफॉर्मेशन का फिश लेंथ डिगेस्ट बनाना, मॉनिटर रिपेयर करना, कीबोर्ड साफ करना, इंटरनेट केबल जोड़ना। डाटा इंफॉर्मेशन का फिश लेंथ डिगेस्ट बनाना। पब्लिक की क्राइप्टोग्राफी में समानता कितनी की का पेयर होता है? पब्लिक और प्राइवेट की केवल एक की, 3 मेजॉरिटी की कोई की नहीं। पब्लिक और प्राइवेट की। विंडो में टास्क मैनेजर खोलने का कॉमनली यूज शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस, कंट्रोल प्लस एल्ट प्लस पी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी, एल्ट शिफ्ट प्लस टी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस है। विंडो में एल्ट प्लस टैब का उपयोग किसके लिए किया जाता है? एप्लीकेशन ओपन एप्लीकेशन विंडो के बीच स्विच करने के लिए, कंप्यूटर शटडाउन करने के लिए, फाइल परमानेंटली डिलीट करने के लिए, BIOS खोलने के लिए। ओपन एप्लीकेशन विंडो के बीच स्विच करने के लिए। विंडो में विन प्लस ई किस खोलता है? फाइल एक्सप्लोरर को, टास्क मैनेजर को, कैलकुलेटर को, कंट्रोल पैनल को। फाइल एक्सप्लोरर को। विंडो में विन प्लस एल का उपयोग क्या है? कंप्यूटर को लॉक करना, फाइल डिलीट करना, ब्राउज़र खोलना, प्रिंट करना, कंप्यूटर को लॉक करना। फाइल एक्सटेंशन का .xl का समानता किससे संबंधित है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कबुक का, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट का, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का, इमेज फाइल का, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कबुक का। फाइल एक्सटेंशन .pptx समानता किससे संबंधित है? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का, एक्सेल वर्कबुक का, टेक्स्ट फाइल का, ऑडियो फाइल का, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का। फाइल एक्सटेंशन .docx समानता किससे संबंधित है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट का, एक्सेल वर्कबुक का, पावर पॉइंट फाइल का,
एग्जीक्यूटेबल फाइल का, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। क्लाउड बैकअप का प्रमुख लाभ क्या है? डाटा को रिमोट कॉपी रखना और रिकवरी के मदद करना, सीपीयू को फिजिकली बदलना, मॉनिटर का साइज बढ़ाना, कीबोर्ड को स्पीड बढ़ाना, डाटा की रिमोट कॉपी रखना और रिकवरी में मदद करना। यदि किसी सस्पिशियस ईमेल को लॉगिन लिंक दिया गया हो तो सबसे सुरक्षित कदम क्या है? लिंक को ऑथेंटिक वेरीफाई करना, सस्पिशियस लिंक पर लॉगिन न करना, तुरंत पासवर्ड इंटर करना, ओटीपी भेजना, ईमेल को भी कॉन्टैक्ट को फॉरवर्ड करना, लिंक को ऑथेंटिक वेरीफाई करना और सस्पिशियस लिंक पर लॉगिन करना। साइबर सिक्योरिटी के नियमित सॉफ्टवेयर को महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज को पैच करने में मदद करना, केवल वॉलपेपर बदलने में, हमेशा रैम डबल करना कि कीबोर्ड की की बढ़ाते। सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज को पैच करने में मदद करते हैं। तो दोस्तों ये थे CPCT प्रैक्टिस सेट के 50 महत्वपूर्ण MCQ क्वेश्चन। आपने 50 में से कितने प्रश्न सही किए? अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर बताइए। और ऐसे ही CPCT के 100 MCQ चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर पैटर्न वाले क्वेश्चन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, थैंक यू।